गुड इवनिंग पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। कल से जैसे आप लोग जान रहे हैं कि क्लास 10th का प्री बोर्ड का एक एग्ज़ाम हम लोग शुरू कर रहे हैं और ये कल से शुरू होगा और ये जनवरी तक चलेगा। अब हम लोग क्लास और एग्ज़ाम जो भी हो रहा है उन्हीं बच्चे को अलाउ कर रहे हैं जिनका सारा ड्यूज क्लियर है। ये ड्यूज का लास्ट डेट हमारा 21 सितंबर था, लेकिन लास्ट में नवंबर तक देते हुए ये डेट 20 दिसंबर को भी देते हुए नहीं देने के कारण अब मैं उन लोग बच्चे को एग्ज़ाम देने में नहीं अलाउ कर रहा हूँ जिनका ड्यूज क्लियर नहीं है। मैं परेशान हो गया हूँ लोगों को फ़ोन कर कर के, कुछ कुछ बच्चों को, पेरेंट्स को फ़ोन करके। अगर आप ड्यूज समय पर नहीं, फीस सही समय पर नहीं देंगे तो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करना मुश्किल है। क्वेश्चन पेपर बनाना, पेज प्रिंट आउट करना, सॉल्यूशन तैयार करना, ये काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस है। मैंने कल ही पूरा शेड्यूल डाला, आप देखिए कि कितना लंबा चौड़ा शेड्यूल है। उतने सारे एग्जामिनेशन कोई नहीं लेता है। अगर बच्चे आपकी ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो ठीक है। हाँ, अगर आपको लगता है मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं किसी के घर पे जाके पैसा मांगने वाला नहीं हूँ, आप दोगे तो मैं रखूँगा, नहीं क्योंकि मेरे पास और हर बार एक ही बात बोलो, मेरे पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम है नहीं। दूसरों के पैसे से आपको मैं कैसे बता सकता हूँ? ये इम्पॉसिबल है। और अब नहीं तो कब? अब दिसंबर लास्ट हो रहा है, जनवरी 15 फरवरी, मतलब 1 डेढ़ महीने बाद तो बोर्ड एग्जाम है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? दूसरा ये कि मैं कर भी रहा हूँ, उसके बाद भी आप लोगों के बच्चे इतने लापरवाह हैं, बिना कोई इन्फॉर्मेशन के एब्सेंट करते हैं। मैं कब तक आपके हर एक बच्चे को फ़ोन करते चलूँ, गार्जियन को फ़ोन करते रहो, हर रोज़ फ़ोन करते चलूँ, भाई आपका बेटा या आपकी बेटी क्यों नहीं आ रही है? अरे नहीं आ रहा है तो कम से कम हमको एक मैसेज तो कर देना चाहिए। कितना बर्बादी करूँ? कोई मैं मेरा क्वेश्चन पेपर कोई 1-2 पेज का नहीं होता कि एक पेज में 10-20 क्वेश्चन दे दिया, जस्ट बोर्ड का ब्लूप्रिंट पे। और अगर मैं प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन देता हूँ तो एक क्वेश्चन पेपर ही 24-25 पेज का होता है। और किसी बच्चे पे कोई कंजूसी नहीं करता हूँ, जितना पेज मांगना है मांगता है। लेकिन फिर भी इतना सिंसियरिटी करने के बाद भी कुछ कुछ गार्जियन बोलते हैं कि हमारे बच्चों को समझाइए। कुछ कुछ बच्चे तो इतने नादान है कि मैं बोलते रहूँगा, वो सुनेंगे नहीं, निकल देंगे अपने रास्ते से। यही आपका एक टीचर्स के प्रति रिस्पेक्ट है? थोड़ा सा मैं किसी को डांटूंगा तो वो माथा पे ले लेता है जैसे कि मैं अपना भले के लिए बोल रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी के लिए सुधारने के लिए बोल रहा हूँ। ये हमारे पास यहाँ पे जो भी प्रिंटर है वो एक एक बच्चे के लिए क्वेश्चन, मेरे कोई बहुत बड़ा प्रिंटर नहीं है क्वेश्चन पेपर का, बहुत छोटा सा है जो हर बच्चे का, ऐसा नहीं कि वो डुप्लेक्स भी नहीं है, मुझे मैनुअली उसको हाथ से पलटना पड़ता है। अगर आप पेरेंट्स लोग आएंगे तो ऑफिस में देखिए पूरा टेबल पसरा हुआ है। कोई अचानक से एक दिन 20 बच्चे एब्सेंट कर गए, 10 बच्चे एब्सेंट कर, कोई मतलब ही नहीं है। आपसे मैं सभी पेरेंट्स को, बच्चों को, तो आप एक दिन भी एब्सेंट करो, 100 रुपीज़ फाइन दो, तभी आप अगले रोज एग्जाम दोगे। इसके अलावा आपको आप कोई ऑप्शन नहीं दोगे, मैं एग्जाम में बैठने ही नहीं दूंगा। क्यों दूं? आप क्यों इतना बर्बादी करते हो? मैं कोई अंबानी अडानी तो हूँ नहीं। यही आप अगले साल कहीं कोचिंग में नाम निकालने जाओगे, 2 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2 इंस्टॉलमेंट में मई जून जुलाई तक में आप सब 2 लाख उजल दोगे। और यहाँ पर एक सीधा आदमी आपको 20-25 हज़ार मांग रहा है, उसको आपको देने में साल भर में हालत खराब हो रहा है। और वो भी देख रहे हैं कि मेहनत कर रहा है, एग्जामिनेशन ले रहा है, बच्चों से पूछ रहा है, डाउट क्लास के लिए सुबह बैठ रहा है, फिर भी नहीं। कितना मुझे भुगतना पड़ेगा इस सब चीज़ के लिए? ऐसा भी तो नहीं है कि मैंने कोई फीस बढ़ा दिया अचानक से। ये जो फीस जो था आपका साल भर, दिसंबर 10th क्लास शुरू होने से 2-3 महीना पहले ही मैंने आप लोग को दिया था ये रिमाइंडर, तो भी आप समय पर उसको पूरा नहीं करते। अब और क्या चाहते हैं मेरे से? मैं तो भाग नहीं रहा था। अगर कभी इमरजेंसी कहीं बाहर भी गया तो भी इंतजाम करके जाता हूँ। और जो बच्चे लापरवाह हैं, लापरवाह रहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं पढ़ना मत पढ़िए। अपने आप समझ में आएगा कि समय का क्या महत्व है, कोई आदमी आपको क्यों ध्यान दे रहा है और उसका क्या उसका यूसेज है। और जिन पेरेंट्स को लगता है कि नहीं देना है तो मत दीजिए। मैं किसी, अभी जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अचानक से छोड़ दिए, कोई इंग्लिश क्लास बीच में छोड़ देता है। मुझे तो वो टीचर को, ऐसे तो नहीं कि कोई भी आदमी टीचर है, इंसान है, उसको अचानक से निकाल तो नहीं दूंगा। हर लोग मेहनत कर रहा है, हर लोग इसके पीछे लगा हुआ, एक सिस्टम है जो बना हुआ है जिसके कारण वो सब चल रहा है। लेकिन आप लोग कॉपरेट करोगे नहीं,
पिछले साल ही 2-3 बच्चा 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार लेके चला गया। आज भूख मतलब फ़ोन करता हूँ, कोई फ़ोन नहीं उठाया। अब कौन उठाएगा? बोर्ड खत्म हो गया, कोई मतलब ही नहीं है। मेरे पास तो ये कि एडमिट कार्ड रोक के रखूँ किसी का। इतनी अच्छी सुविधा देने के बाद भी अगर आपके बच्चे 80 और 90% से कम लाते हैं, ये तो लापरवाही है। हर रोज़ कभी-कभी सुबह-सुबह फ़ोन गार्जियन को घुमाना पड़ता है, आपका बेटा नहीं है। आप गार्जियन जागरूक हैं, लेकिन आपके बच्चे कब जागरूक होंगे? कब तक मेरी भी कोई सीमाएँ हैं, कहाँ तक जाऊँ उसका? आज मैं कोई शिक्षा माफ़िया नहीं हूँ। 10-20 हज़ार और जितने मैं खर्च कर रहा हूँ उसके सामने कुछ नहीं है। आप अगले साल ही जस्ट जो 10th के बच्चे हैं ना, अगले साल ही आपको समझ में आएगा कि बाहर में कैसा पढ़ाई है, क्या हाल है पैसा का और क्या फ़ीस का स्थिति है। 500-600 महीना रखता हूँ इंग्लिश का, तो उसमें भी लोगों को लगता है जब मन हो गया छोड़ दिए, जब मन हो गया प्रॉब्लम ख़त्म कर दिए, छोड़ दो अब इंग्लिश क्लास, छोड़ दो वो। जो कहीं पर भी ऐसा सुविधा नहीं है, जो ऐसा इंसान है जो अपना हर काम धाम छोड़ के आपके बच्चों के पीछे लगा हुआ है, पूछ रहा है, रात को मैसेज करता है, भाई किसी को डाउट क्लास चाहिए, किसी को डाउट से कोई जवाब ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है। हाँ, कुछ कुछ बच्चे हैं हमारे पास जो सजग हैं, लेकिन मेरा बस वही सपना है कि 20 बच्चे के आसपास इस बार कम से कम 90% से ऊपर ला के दिखाइए। उन बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो जम के मेहनत कर रहे हैं, आपको मेरे प्रति बहुत प्यार है, मेरा मेहनत आपको दिखता है, आप अपने लिए नहीं कम से कम मेरे लिए मेहनत कर लीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस वो मेहनत करके एक अच्छा रिजल्ट ला के दिखा दीजिए। और आपको जितना सपोर्ट चाहिए, एक एक कण कण का सपोर्ट चाहिए, आप हमसे लीजिए और अपने आप को रिजल्ट को दिखाइए। मैं मेहनत करने वाले बच्चों को के साथ हमेशा जुड़ा हुआ रहता हूँ। इसलिए अगर इसमें किसी भी पेरेंट्स को बुरा लगे तो मुझे कोई इसमें अथी नहीं, मैं असमर्थ हूँ अब। मैं लास्ट 15-16 नवंबर में एक्शन लिया था, फिर अब 1-1.5 महीना बाद फिर एक्शन ले रहा हूँ। इसलिए सभी पेरेंट्स से गुजारिश है, अगर पॉसिबल हो तो आप फीस जमा कर दीजिए। और कोई बड़ा नहीं है कि लाख लाख रुपए मैं मांग रहा हूँ, किसी का 4 हज़ार, किसी का 5 हज़ार, हो सकता है किसी का 10 हज़ार का 20 हज़ार, ये स्थिति है। इसलिए इस स्थिति को समझिए और जो भी प्रॉब्लम होता है, अगर आपको फीस देने में, तो मैं भी थोड़ा सा असमर्थ हूँ, मेरे पास और कोई चारा नहीं चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।